तो प्यारे बच्चे गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था यूज ऑफ शुड। आज हम लोग देखने जा रहे हैं यूज ऑफ विल। ठीक है प्यारे बच्चे, तो हेडिंग बनेगी यूज ऑफ विल। ठीक है, विल का प्रयोग। ठीक है प्यारे बच्चे, तो वैसे तो विल को हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन यहाँ भी एक नजर इसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है बाबू, तो देखो ध्यान से समझो, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चे। देखिए जो विल होता है बाबू, देखिए ध्यान दीजिएगा, सेकेंड और थर्ड पर्सन। ध्यान से समझो बाबू, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ। ठीक है बाबू, थर्ड पर्सन के साथ। ठीक है, जो विल होता है प्यारे बच्चे, ये किसको प्रकट करता है? तो सामान्य तरीके से फ्यूचर टेंस को दिखाता है। किसको दिखाता है? तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को प्रकट करता है। ठीक है बाबू, अब देखिए स्ट्रक्चर क्या बनेगा। तो स्ट्रक्चर बनेगा बाबू की, देखिए सब्जेक्ट पहले तो लिख लेंगे। ठीक है, अब आई वी को छोड़कर रहेगा तो इसके साथ विल लगाएंगे ही लगाएंगे, क्योंकि यूज ऑफ विल पढ़ रहा है। इसके बाद नॉट होने पर यहाँ नॉट लगा लोगे। इसके बाद प्यारे बच्चे लिखेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और इसके बाद लिख लेंगे अदर वर्ड। ठीक है, तो देखिए ये तो सामान्य स्ट्रक्चर हो गया, जो कि प्यारे बच्चे हम अनुवाद बनाते समय इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, एग्जाम्पल के तौर पे ध्यान दीजिएगा। जैसे कह दिया जाए कि आई शैल, सॉरी प्यारे बच्चे जिस हो जाएगा, फ्यूचर को दिखाना है ना, तो ही विल, सेकेंड पर्सन का, थर्ड पर्सन का, ही विल गो टू वाराणसी। ठीक है, वह वाराणसी जाएगा। ठीक है, तो अब कहने का मतलब है कि अब यहाँ विल किसको दर्शा रहा है? सेकेंड पर्सन के साथ, तो फ्यूचर टेंस को। ठीक है, जैसे मान लो कह दिया जाए कि मैं तुम्हें पढ़ाएगी। ठीक है प्यारे बच्चे, वह तुम्हें पढ़ाएगी। ठीक, तो कह रहा है कि वह तुम्हें पढ़ाएगी, तो अब करता वह, देखो कौन पढ़ाएगी? वह। किसको पढ़ाएगी? तुम्हें। यानी ये आपका क्या है? मेन वर्ब है। ठीक है, और ये हमारा कौन पढ़ाएगी? तो सब्जेक्ट हुआ। किसको पढ़ाएगी? तुम्हें। तो ये हमारा क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हुआ। तो अंग्रेजी में अनुवाद बनाओगे तो करता हुआ की मीनिंग क्या लगा लोगे बाबू? सी। अब सी के साथ किसका प्रयोग करोगे? विल का। ठीक है, पढ़ाना की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? टीच। ठीक है, अब तुम्हें की मीनिंग क्या हो जाएगी? यू। ठीक है, तो अब कहने का मतलब है कि विल का प्रयोग जो है फ्यूचर टेंस को दिखाने के लिए यहाँ पे किया गया है। समझ में आ रही है बातचीत? समझ आ रही बहु बातचीत? चलो नोट कर लो, तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। कर लिए बाबू? अब देखिए, अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अब आते हैं रूल नंबर सेकेंड पे। ये फर्स्ट पे था। ठीक है, अब रूल नंबर सेकेंड पे आते हैं बाबू। देखो, तो रूल नंबर सेकेंड में क्या कह रहा है? ध्यान से समझिएगा। तो देखिए रूल नंबर सेकेंड में कह रहा है कि सब्जेक्ट आई एंड वी, ठीक है, के साथ। ठीक है बाबू, आई वी के साथ। देखिए कह रहा है कि आई वी के साथ वादा देखिए कह रहा है कि विल जो है कि सब्जेक्ट आई वी के साथ वादा, धमकी, दृढ़ संकल्प ETC को व्यक्त करने के लिए किया जाता है। व्यक्त करने के लिए किया जाता है। ठीक है, देखो प्यारे बच्चे, अब इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा? तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्यारे बच्चे सब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद इसके साथ क्या लगा लोगे? विल। ठीक है, फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर आ जाएगा अदर वर्ड। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये तो हो गया रूल नंबर, ये सेकेंड है। रूल नंबर कौन सा है प्यारे बच्चे? तो सेकेंड है इसका। ठीक है, और ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझो। अब देखो, अब प्रॉमिस, ध्यान से समझो। प्रॉमिस मतलब कि
वचन या वादा, वादा के भाव को व्यक्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से समझो। जैसे कह दे कि मैं तुम्हारे साथ लखनऊ जाऊंगा या चलूंगा। ठीक है, तो अब ये किस चीज का बोध करा रहा है प्यारे बच्चे? तो ये वादा का भाव बोध करा रहा है कि मैं तुम्हारे साथ लखनऊ अवश्य जाऊंगा। तो देखो बाबू, है जाना तुम्हारा क्या हुआ? मेन वर्ब। कौन जाएगा? तो मैं। ठीक है प्यारे बच्चे, सब्जेक्ट हो गया। और ये बाकी ये ऑब्जेक्ट तो रियल नहीं है, लेकिन इस प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट मान लो, और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? अदर वर्ड हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका अनुवाद करोगे तो कर्ता मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? आई के साथ अब वादा का भाव बोध करा रहा है, क्या लगाओगे? विल। जाना का क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? गो। ठीक है, अब गो का ऑब्जेक्ट के करीब कौन है? लखनऊ, तो टू लखनऊ। ठीक है, अब इसके बाद क्या बचा प्यारे बच्चे? तो बच गया तुम्हारे साथ, तो इसकी मीनिंग हो जाएगी विद यू। विद यू का मतलब तुम्हारे साथ। समझ आई बातचीत? चलो, जैसे एक और एग्जांपल देख लो। मान लो कह दिया जाए कि हम तुम्हारी मदद अवश्य करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए अब देखिए, तो मदद करना ये तुम्हारा दोनों क्या हो गया प्यारे बच्चे? तो ये मेन वर्ब हो गया। ठीक है, तो कौन मदद करेगा? तो हम, सब्जेक्ट हो गया। किसकी मदद करेंगे? तो तुम्हारी। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तो अब देखिए, अब कर्ता हम की अंग्रेजी किसका प्रयोग करेंगे? वी का। ठीक है, अब इसमें प्रॉमिस का भाव बोध कर रहा है, तभी तो बस ये शब्द दिया है ना, तब वी के साथ यहाँ किसका प्रयोग करेंगे? विल का। तो अवश्य की मीनिंग इसी में हो जाएगी। अब मदद करना है, दोनों मेन वर्ब है, तो हेल्प माने क्या होता है प्यारे बच्चे? मदद करना। ठीक है, ऑब्जेक्ट क्या बचा? तुम्हारी, तो तुम्हारी की मीनिंग क्या हो जाएगी? यू। बस यहाँ लगा लेंगे फुल स्टॉप। समझ आई बातचीत? आई? चलो अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। हाँ देखो, तो अब फिर लिखते हैं दृढ़ निश्चय। अभी ये नंबर था, बी नंबर पे रूल थर्ड, दृढ़ निश्चय। ठीक है प्यारे बच्चे, दृढ़ निश्चय, डिटर्मिनेशन जिसको कहते हैं, दृढ़ निश्चय के भाव को व्यक्त करने के लिए कर्ता आई तथा वी के साथ वुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे कह दे कि हम अन्याय के विरुद्ध लड़ेंगे। हम अन्याय के विरुद्ध लड़ेंगे। ठीक है, देखो तो कह रहा है कि विरुद्ध लड़ना। ठीक है, लड़ना देखो मेन वर्ब हुआ, तो कौन लड़ेगा? तो हम। ठीक है प्यारे बच्चे, सब्जेक्ट हुआ। अब अन्याय के विरुद्ध ये तुम्हारा क्या हो गया? अदर वर्ड में जाएगा। तो कर्ता हम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? तो वी। ये दृढ़ निश्चय का बोध करा रहा है। ठीक है बाबू, तो वी के साथ यहाँ क्या लगाओगे? विल। तो विल दृढ़ निश्चय को दर्शा देगा। अब लड़ना की अंग्रेजी क्या होती है? फाइट। ठीक है, तो फाइट लिख लोगे। अब क्या बचा? अन्याय के विरुद्ध, तो के विरुद्ध की मीनिंग होती है अगेंस्ट। अगेंस्ट माने होता है के विरुद्ध, जो कि प्रीपोजिशन है। और अन्याय का हो जाएगा इनजस्टिस। इनजस्टिस माने क्या होता है प्यारे बच्चे? तो अन्याय। अब कुछ नहीं बचा यहाँ, फुल स्टॉप। समझ आई बातचीत? देखिए अगला कह दिया जाए कि मैं अगले सप्ताह आगरा जाऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दो। ठीक है, अब देखो तो कर्ता मैं की अंग्रेजी आई हो जाएगा। अब दृढ़ निश्चय का बोध करा रहा है, तो क्या लगा लोगे? विल। अब जाना मेन वर्ब है, तो इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? गो। और इसके बाद उद्देश्य है आगरा जाना, तो टू आगरा। ठीक है, अब क्या बचा प्यारे बच्चे? अगले सप्ताह, तो हो जाएगा नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक का मतलब क्या हो जाएगा? अगले सप्ताह। बस यहाँ फुल स्टॉप। समझ आई बातचीत? चलो प्यारे बच्चे नोट कर लो, तो आगे बढ़ते हैं। हो गया? अब देखो, अब है अगला रूल। देखो जिसे कह दिया जाए, कह दे कि
मैं तुम्हें देखो प्यारे बच्चे, पहले तो हेडिंग होना चाहिए। हेडिंग किस चीज का है? तो प्यारे बच्चे धमकी। ठीक है, तो अब यहाँ धमकी के भाव को व्यक्त करने के लिए आई वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे? विल का। ठीक है, कह दे कि मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें गिरफ्तार कर लूंगा। ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान से समझो। तो देखो गिरफ्तार करना, यहाँ पे गिरफ्तार करना मेन वर्ब है, तो कौन गिरफ्तार कर लेगा? मैं, सब्जेक्ट हुआ। किसको गिरफ्तार कर लूंगा? तुम्हें, ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तब इसका अनुवाद, ये तो धमकी दे रहा है ना प्यारे बच्चे, तो आई हो जाएगा, आई के साथ क्या लगा लेंगे? विल। गिरफ्तार करना मेन वर्ब है, इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी? अरेस्ट। ठीक है, अब तुम्हें की मीनिंग क्या हो जाएगी? यू। बस यहाँ पे फुल स्टॉप। ठीक है, समझ आई बातचीत? नोट कर लो। देखो एक और एग्जांपल समझ लो। हम अगले युद्ध में पाकिस्तान को एक अच्छा सबक सिखाएंगे। देखो प्यारे बच्चे, इधर लिख लेते हैं, सिखाएंगे। ठीक है, ध्यान से समझो। देखो प्यारे बच्चे, तो अब ये धमकी दे रहा है कि हम अगले युद्ध में पाकिस्तान को एक अच्छा सबक सिखाएंगे। तो ये आपका मेन वर्ब हो गई। ठीक है, तो कौन सिखाएगा? तो हम, सब्जेक्ट हो गया। क्या सिखाएंगे? तो एक अच्छा सबक, हाई ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, किसको सिखाएंगे? पाकिस्तान को, ये भी ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, तो देखो बाबू, हाई युद्ध में है तो अदर वर्ड में जाएगा, तो ध्यान से समझिएगा। तो कर्ता हम की मीनिंग क्या हो जाएगी? वी। ठीक है, वी के साथ अब धमकी का बोध हो रहा है तो क्या लगा लेंगे? वी। सिखाना का होता है प्यारे बच्चे टीच माने क्या होता है? सिखाना। अब एक अच्छा सबक ऑब्जेक्ट है, एक अच्छा सबक तो ए गुड लेसन, अच्छी सबक, ए गुड लेसन। ठीक है प्यारे बच्चे, ए गुड लेसन। ठीक, अब क्या बचा? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का क्या हो जाएगा? पाकिस्तान। ठीक है, अब प्यारे बच्चे क्या है? अगले युद्ध में, तो हो जाएगा इन नेक्स्ट वार। ठीक है प्यारे बच्चे, बातचीत को समझिएगा। ठीक है, तो ये तो रहा प्यारे बच्चे धमकी के भाव को व्यक्त करने वाला। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्यारे बच्चे, तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और इस वीडियो में बस यही तक रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और ये एपिसोड देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।